नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप सैलरीड पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न के लिए दाखिल कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया और किस तरीके से अपनी पूरी छूट का वो फ़ायदा ले सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ डेडलाइन भी बताई थी, जिस प्रकार से रिटर्न भरने की। पिछले ईयर का असेसमेंट ईयर 2019-20 का यदि किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो उसके लिए जो डेडलाइन 30 जून 2020 थी, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है। वित्त मंत्रालय ने 24 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके उनका सभी का एक्सटेंड कर दिया है। ड्यू डेट फॉर ऑल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंस ईयर 2019-20 विल बी एक्सटेंडेड अप टू जुलाई 31, 2020। तो यदि आपने अभी तक पिछले साल का इनकम टैक्स नहीं भरा है तो एक बार फिर आपके लिए मौका है कि आप शीघ्र ही इसे भर दें, ताकि अननेसेसरी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिसों से बच सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 24 जून को ही नोटिफिकेशन जारी करके लिखा है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की जो डेट थी, वो डेडलाइन भी 30 जून थी, उसको बढ़ा करके और गवर्नमेंट में बहुत अच्छा एक मौका दिया है और एक्सटेंड करके उनको मार्च 31, 2021 तक कर दिया है। बट आप इस चीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों की एक प्रॉब्लम है, या तो उनके आधार कार्ड में डेट का, या नाम में जो स्पेस का, या नाम में करेक्शन का, या एड्रेस में करेक्शन का, इस तरीके से कई काम पेंडिंग है। सो एनीवे यू कैन डू इट अप टू मार्च 31, 2020। तो आप मार्च 31, 2021 तक आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेरी कई लोगों की मेरे पास आई है, फ़ोन पे भी उन्होंने पूछा है कि जब भी हम इनकम टैक्स भरने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका 26A डाटा, फॉर्म 26A का डाटा मैच नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डाटा फेच कर रहे हैं। लोगों के पास SMS भी आ रहे हैं कि आपका सैलरी पर्सन का जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ने, जो आपके एम्प्लॉयर ने जो इनकम टैक्स काटा है, वो अभी कोविड-19 के चलते हुए वो ऑनलाइन पास नहीं हो पाया है, इसलिए वो अब सबका हो रहा है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने जो पहले एम्प्लॉयर की लायबिलिटी थी कि आप 16 नंबर फॉर्म इश्यू करने की जो 30 जून तक जो डेडलाइन दे रखी थी, उसको बढ़ा करके और उन्होंने अगस्त 15 कर दी है। तो यदि आपके पास में 16 नंबर फॉर्म भी अभी अवेलेबल नहीं हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 15 अगस्त 2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और वैसे भी 31 जुलाई जो नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न करने की जो ड्यू डेट होती है, उसको अब की बार पहले से ही ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बढ़ा करके और 30 नवंबर तक एक्सटेंड किया हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये नई जानकारी, ये नई अपडेट आपको मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और एक महत्वपूर्ण बात, मैंने रनिंग साथियों के लिए जिनका एरियर एक साथ उनको मिला है, उनके लिए मैंने एक सेक्शन 89 के अंतर्गत आपको टैक्स लायबिलिटी की छूट के लिए मैंने बताया था। तो आपको मुख्य रूप से कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि आपका जो अमाउंट पेड हुआ है, आपका जो अमाउंट एक साथ पेड हुआ है, उसका बाइफर्केशन आप कर लीजिए। अगर आपको 3 साल में मिला है तो उसको 3 डिवाइडेशन आप लेकिन ये डाटा मिसमैच नहीं हो, ये आपको पक्का इंश्योर करना है। आपको पर्टिकुलर उस ईयर में कितना आपको है जो अमाउंट पेड हुआ है। एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि इफ़ you have paid an amount of 5 lakhs rupees of kilometerage in current finance year,
अब आप उसमें से करना है कि आपको 17-18 में आपको जो 1,75,000 मिले हैं, आपको 18-19 में आपको 3 लाख मिले हैं, और अमाउंट पेड जो आपके करंट ईयर में है वो 75,000 मिले हैं। इस प्रकार से आपका टोटल 5 लाख रुपीज़ का जो हुआ है। इस जो डिवाइडेशन के अनुसार आपको टैक्स लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पर्टिकुलर अगर फाइनेंशियल ईयर में आपको अगर ये पेमेंट मिलता तो नेचुरली आपका इनकम टैक्स का ग्राफ भी बढ़ता। लेकिन फिर भी यदि आप इस इनकम टैक्स इस एरियर के मिलने से यदि आपका जो स्लैब आपका अगर आप अपर क्लास में चले गए हैं, तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, आप उसका सभी साथी इस चीज़ का लाभ उठाएं। जिन साथियों ने होम लोन के लिए या 16 नंबर फॉर्म के साथ साथ आपका जो बैंक का इनकम टैक्स उसका सेविंग बैंक्स के अकाउंट का स्टेटमेंट अगर नहीं लिए हैं तो बैंक में जाकर के शीघ्र ले लें, उनका स्टेटमेंट लेकर के रख लें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए dayaram074@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या मेरी ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए आप सभी इस पर सर्च कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य रनिंग साथियों को अपने जो अमाउंट का पैसा गवर्नमेंट ने अपनी गलती से 7 पे कमीशन में जो लेट डिले हुआ था उसकी वजह से रनिंग स्टाफ को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बताया है। और कई क्वेरी जो 26 AS फॉर्म को अपडेट में जो कर रहे हैं उनके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जिन्होंने फॉर्म नंबर 16 की आपत्ति जताई है उन लोगों के लिए भी अभी चिंता करने से नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी भी डेट बढ़ा दी है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।